इस वीडियो में हम सिसोदिया वंशी शासक राज सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था और उसके बाद अमर सिंह शासक बने थे। अमर सिंह के समय में मेवाड़ और मुगलों के बीच में समझौता हो गया था 1615 ईस्वी में। उस समझौते के तहत अमर सिंह को छूट दे दी गई थी कि वो अगर मुगल सेवा में नहीं आना चाहें तो नहीं आए, अपने स्थान पर अपने पुत्र को भेज दे। इसके साथ चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी नहीं करने का आश्वासन दे दिया अमर सिंह ने। अमर सिंह का 1620 ईस्वी में देहांत हो जाता है। उसके बाद में करण सिंह शासक बने, ये 1628 ईस्वी तक शासक रहे। उसके बाद में जगत सिंह शासक बने जो 1652 ईस्वी तक शासक रहे। जगत सिंह की मृत्यु के बाद में राज सिंह शासक बने जो 1652 से 1680 ईस्वी तक शासक रहे। इन्होंने अपना राज्याभिषेक यानी राज सिंह ने 1653 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक की सूचना उन्होंने तत्कालीन सम्राट मुगल सम्राट शाहजहां के पास भेजी। इसके साथ बहुमूल्य उपहार भी भेजे। शाहजहां ने भी इनको 5000 जात व सवार का मनसबदार बनाया और सम्मान स्वरूप खिलत भी भेजी। तो इस प्रकार से प्रारंभिक संबंध इनके कुछ अच्छे थे शाहजहां और राज सिंह के बीच, लेकिन धीरे धीरे इनके संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। कारण था राज सिंह द्वारा चित्तौड़ के दुर्ग का निरंतर दुर्गीकरण करवाया जाना। जब दुर्गीकरण से शाहजहां रुष्ट हो गया तब मुगल सेवा में राज सिंह का चाचा गरीबदास भी था और जब गरीबदास को ये लगा कि मुगलों का आक्रमण हो सकता है मेवाड़ पर, तब गरीबदास मुगल सेवा छोड़कर के राज सिंह के पास आ गया और राज सिंह ने उनको आश्रय दिया। इससे भी शाहजहां राज सिंह से और भी रुष्ट हो गए। उसके बाद में शाहजहां ने अपने वजीर सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सेना भेजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए, चित्तौड़ का दुर्गीकरण खत्म करवाने के लिए। तो हम देख लेते हैं सादुल्ला खां का आक्रमण। सादुल्ला खां वजीर था शाहजहां का। सादुल्ला खां का आक्रमण चित्तौड़ पर होता है कब 1654 ईस्वी में, और इस आक्रमण से चित्तौड़ का दुर्गीकरण था उसको ध्वस्त कर दिया गया। आसपास के इलाकों को भी लूट लिया गया, वीरान बना दिया गया। इस अवसर पर राज सिंह चाहते हुए भी मुगल सेना का सामना नहीं कर पाया, प्रतिरोध नहीं कर पाया और उन्होंने शाहजहां के साथ समझौता कर लिया। परंतु शाहजहां के साथ उनके संबंध काफी बिगड़ गए। इसके साथ जो ज्येष्ठ पुत्र थे शाहजहां के दारा, उसके साथ भी राज सिंह के संबंध बिगड़ गए। अब हमने देखा कि 1657 ईस्वी के आसपास मुगल शासक शाहजहां बीमार पड़ गए थे और उनकी मृत्यु की यानी धन की अफवाहें फैल गई थी। इस वजह से शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष आरंभ हो गया, खास करके दारा और औरंगजेब के बीच में। अब चूंकि आपको ये पता है कि दारा के साथ तो राज सिंह के पहले ही संबंध खराब थे, अतः औरंगजेब ने इसका फायदा उठाकर राज सिंह के साथ मैत्री को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने 2-3 पत्र भेजे राज सिंह के पास, उनका सकारात्मक जवाब भी दिया राज सिंह ने। यद्यपि प्रत्येक सैनिक मदद नहीं की थी राज सिंह ने औरंगजेब की, परंतु फिर भी इस अवसर का फायदा उठाकर राज सिंह ने बनेड़ा, फूलिया, झाजपुर, मांडलगढ़ वाले इलाकों पर अधिकार कर लिया। इसके साथ धर्मत और सामुगुल के युद्धों के बाद उन्होंने अपने पुत्र और अपने चाचा हरि सिंह को औरंगजेब के पास शिष्टाचार भेंट के लिए भेजा। और जब युद्धों के बाद में शासक बन गए औरंगजेब, तब उन्होंने बदनौर और मांडलगढ़ का प्रगना इनको दे दिया, राज सिंह को दे दिया। इसके साथ साथ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका भी इनके अधीन कर दिया। तो इस प्रकार से देखें तो औरंगजेब और राज सिंह के प्रारंभिक संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण थे, परंतु धीरे धीरे उनके संबंधों में तनाव आ जाता है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि उनके बीच में प्रत्यक्ष युद्ध हो जाता है। तो हम देख लेते हैं औरंगजेब और राज सिंह के बीच संघर्ष के कारण। औरंगजेब के साथ संघर्ष के कारणों में प्रथम जो कारण है वो है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ राज सिंह द्वारा विवाह किया जाए। चारुमती से राज सिंह द्वारा विवाह किया जाना। ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी और बड़ी सुंदर थी। औरंगजेब इनके साथ विवाह करना चाहता था। उन्होंने ये प्रस्ताव भेज दिया। यहाँ के शासक मान सिंह ने वो स्वीकार भी कर लिया क्योंकि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो औरंगजेब का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तब चारुमती ने एक पत्र भेजा और अपने साथ विवाह का निवेदन किया राज सिंह से, और राज सिंह ने भी उस पत्र को स्वीकार करते हुए शासन ने प्रस्थान किया किशनगढ़ की ओर और दिखावे के तौर पर उनके परिवार को बंदी बनाया और चारुमती के साथ विवाह कर लिया। इससे औरंगजेब
राज सिंह से बड़ा रुष्ट हुआ, परंतु इस प्रश्न पर वो उनके साथ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करना चाहता था, परंतु उससे रुष्ट होकर के कुछ इलाके इनके पड़ोसियों को दे दिए, राज सिंह के पड़ोसियों को दे दिए। उसके बाद में दूसरा जो संघर्ष का कारण है वो ये है श्रीनाथ और द्वारिकाधीश की मूर्तियों को मेवाड़ में आश्रय दिया जाना, यानी राज सिंह द्वारा श्रीनाथ और द्वारिकाधीश की मूर्तियों को आश्रय दिया जाना। राज सिंह द्वारा श्रीनाथ व द्वारिकाधीश की मूर्तियों को आश्रय दिया जाना। लेकिन जब गोकुल वाले इलाके से, मथुरा वाले इलाके से, जब निरंतर ब्रज वाले इलाके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, तो बहुत सारे पुजारी इन मूर्तियों की सुरक्षा के लिए मेवाड़ वाले इलाके में आए। तब इन्होंने राज सिंह ने इनको शरण प्रदान की और यहाँ पर उनकी सुरक्षा का वचन भी दिया। इससे भी औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो गया। उसके बाद में औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति, इस वजह से भी राज सिंह के साथ औरंगजेब के संबंध तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि राज सिंह ने अपने आप को हिंदू धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानते थे। और जब औरंगजेब द्वारा निरंतर हिंदू मंदिरों को तुड़वाया जा रहा था, मूर्तियों को तुड़वाया जा रहा था, जजिया कर लगाया जा रहा था, तो इससे राज सिंह क्या हो गए और ज़्यादा रुष्ट हो गए। तो इससे भी इन दोनों के बीच में संबंध तनावपूर्ण थे। उसके बाद में जो मुख्य जो कारण था वो था अजीत सिंह को आश्रय दिया जाना। अजीत सिंह को आश्रय देना। जैसा कि आपको पता है कि 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह का जमरूद अफगानिस्तान में देहांत हो गया। ये मारवाड़ के शासक थे और उनकी मृत्यु के बाद में अजीत सिंह का जन्म हुआ था, परंतु औरंगजेब ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने मारवाड़ को खालसा घोषित करके यहाँ पर मुगल थाने स्थापित कर दिए। इससे राज सिंह भयभीत हो गया। उनको डर था कि यदि मारवाड़ को खालसा बनाया जा सकता है तो अगला मेवाड़ का भी नंबर आ सकता है। इसके साथ साथ अजीत सिंह की माता राज सिंह की भतीजी थी, इसलिए भी उन्होंने मारवाड़ की मदद करने का निश्चय किया। और जब दुर्गादास ने अजीत सिंह के संरक्षण का प्रस्ताव रखा राज सिंह के समक्ष, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान किया। औरंगजेब ने जब अजीत सिंह को राज सिंह से मांगा तब राज सिंह ने मना कर दिया। इससे औरंगजेब और ज़्यादा रुष्ट हो गया। तब औरंगजेब का आक्रमण होता है मेवाड़ के ऊपर, मुगल आक्रमण। कब? 1679 ईस्वी में, यानी मेवाड़ के ऊपर मुगल आक्रमण होता है 1679 ईस्वी में। जब आक्रमण की सूचना मिलती है तब जो राजपूत सरदार थे उन्होंने राज सिंह की सुरक्षा के लिए उनको पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए और वहीं से छापामार युद्ध का संचालन करने की सलाह दी। इस सलाह के आधार पर वो पहाड़ी इलाकों में चले गए। मुगल सेना ने चित्तौड़, उदयपुर वाले इलाके के ऊपर भीषण प्रहार किए, यहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया गया और इसके अलावा गांव को लूट लिया गया। अकेले चित्तौड़ में ही 63 के आसपास मंदिरों को गिरा दिया गया, उदयपुर के भव्य जगदीश मंदिर को गिरा दिया गया। इस प्रकार की विध्वंसात्मक कार्रवाई करके औरंगजेब उनके पुत्र मौजम तो चले गए, परंतु पीछे अकबर को छोड़ के चले गए। जब औरंगजेब चला गया तो छापामार युद्ध द्वारा यहाँ के राजपूत सरदारों ने मुगल सेना को भारी परेशान किया और बाद में राज सिंह ने चालाकी से काम लेते हुए अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध भड़काया और उसमें वो कामयाब भी हो गए थे। परंतु इसी दौरान 1680 ईस्वी में राज सिंह का देहांत हो जाता है। इस वजह से अकबर के साथ जो समझौता हुआ था उस पर वो आगे नहीं बढ़ पाए। परंतु राज सिंह के बाद में अगले जो शासक बने जय सिंह, उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों के साथ अकबर को साथ लिया और औरंगजेब के विरुद्ध शासन ने प्रयाण किया। परंतु औरंगजेब ने छलपूर्ण कार्रवाई द्वारा अकबर को राजपूतों से अलग कर दिया। जब राजपूतों को औरंगजेब के छल का पता चला तो उन्होंने अकबर को न केवल आश्रय दिया बल्कि दुर्गादास राठौड़ ने उनको संभाजी के पास, यानी मराठा सेना नायक संभाजी के पास दक्षिण भेज दिया। इससे क्या हुआ? तात्कालिक फायदा यही हुआ कि मुगल सेना अब मेवाड़ से हट करके दक्षिण में जाने लगी, तो इससे मेवाड़ के ऊपर मुगलों का दबाव कम हो गया और उसके बाद में 1681 ईस्वी में जय सिंह ने संधि भी कर ली। तो यहाँ तक हमने ये राज सिंह के बारे में अध्ययन किया है।